चलो आदर जो हमने पहले करा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज के अंदर हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए ये सबको याद है? कौन से टॉपिक्स थे हमारे जो हमने कवर कर लिए? सिंपल इंटरेस्ट वाला सबको याद है क्या टॉपिक था? सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या निकलता है? एसआई निकलता है, फिर अमाउंट निकलता है ना। अमाउंट कैसे निकालते हैं? एसआई प्लस प्रिंसिपल। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या निकलता है? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है? अमाउंट इक्वल्स टू पी वन प्लस आई रेज टू दी पावर टी, है ना। क्लियर है सबको? और जहां आई और टी आएगा वहां साथ में क्या आएगा? नॉट पी आएगा। वेरी गुड। इफेक्टिव रेट क्या था? इफेक्टिव रेट के हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, मैंने लगाया हुआ प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? वन प्लस आई रेज टू दी पावर टी माइनस वन, जो आंसर आएगा इंटू 100। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्लस होता है, डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है? माइनस होता है। वेरी गुड। प्लस, हाँ भाई ठीक बोला उसने। एन्युटी, एन्युटी क्या होती है मुझे बताओ? एन्युटी क्या होती थी कि हर एक जो पैसा होगा वो हर ईयर इन्वेस्ट होगा या हर मंथ इन्वेस्ट होगा, लेकिन कैसे होगा? इक्वल इक्वल टाइम पे होगा। ठीक है। और हमने साथ में क्या कवर करा था? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के मेरे को एक बार फॉर्मूला बताना कौन से थे फ्यूचर वैल्यू के? इसको मैं छुपाती हूँ जरा। फ्यूचर वैल्यू कौन से फॉर्मूला से? दो थे। कौन से? एक था और एक रेगुलर था। एक तो रेगुलर वाले में क्या होता है? छोड़ो उसको, छोड़ो, यहाँ देखिए बताओ। रेगुलर वाले में क्या होता था? एन्युटी वन प्लस आई रेज टू दी पावर टी माइनस वन अपॉन आई। आई आई जहां आई और टी आएगा वहां एन आएगा। एन का स्पेसिफिक कोई वो नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है इसकी। इसके अंदर सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वन प्लस आई। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? यार तुम लोग ना घर पे रिवाइज नहीं करते। रिवाइज किया करो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिलेबस पढ़ा है, कैसे करोगे बाकी का आगे का बताओ मुझे। नेक्स्ट अगर ये वाला क्वेश्चन है, हमने कौन सा टॉपिक करा था? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, जहां पर उसने क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी? 1 लाख की थी। और बाकी के सारे हमारे क्या है? ये पैसे क्या आने हैं हमें? इनफ्लो होने हैं। जो 1 लाख था वो क्या होना था? हमें आउटफ्लो होना था। और ये बाकी के सारे क्या होने हैं हमें बेटा? इनफ्लो होने हैं। तो हमने इसके अंदर क्या चीज सीखी कि हम इन सब की क्या निकालेंगे, इसको पुश करके आज के टाइम पे लेके आएंगे, है ना। आज के टाइम पे लेके आएंगे तो हमने कैसे सीखा था? वन, पहले हमने ये कहा था कि जो भी रेट है उसमें परसेंटेज को ऐड कर लो। उसके बाद सपोजिंग था 15% रेट था, तो क्या हो जाएगा? 1.1 इसका क्या होगा? 1.15। अब 1 डिवाइडेड बाय 1.15 फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। फिर इक्वल्स टू प्रेस करोगे सेकंड ईयर की, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे थर्ड ईयर की, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो अमाउंट आएगी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, है ना। मतलब जो भी इनफ्लोज हमें आने वाले टाइम में आने वाले हैं उन सब की आज की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बताओ ये सबको क्लियर हुआ? ये हमने किया था। और यहाँ पर क्या होती है? डिसीजन मेकिंग होती है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। ठीक है, ये मुझे बताओ सबको क्लियर हुआ? अच्छा, एक अपनी यस क्लास मैम। स्टार्ट करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना। एक क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेशन में बचा हुआ था, वो मुझे करवाना है आज। तो प्रैक्टिस सेशन का ये लगा लो एक तरफ से, बट मैं आज करवाना चाहती हूँ टॉपिक। मेरी आवाज वापस कहीं जरूर तो टॉपिक क्या दिख रहा है? किसी में लीज दिखेगा तो बताना। लीज दिखेगा तो बताना। हाँ, ये भी कर ही सकते हैं। ये वाला देखो, वन जूम ये वाइट नहीं है। ये 127 वाला क्वेश्चन, ये ना इस बार वाले एग्जाम में आता। ये देखो जरा कैसे था ये क्वेश्चन, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। मुझे मुझे इस क्वेश्चन का एक बार से समझा दो। लिखा गया है द कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 127 है। क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% पर एनम है।
द नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालनी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द कैश फ्लोज इज गिवन एज, ठीक है। जीरो में नेगेटिव क्यों लिखा है मुझे बताओ? जीरो में नेगेटिव क्यों लिखा है? जीरो में नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि पहले 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 जो पैसा जाता है वो क्या होता है? आउटफ्लो होता है ना? तो जीरो में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होगा? देखो पैसे का इनफ्लो हो रहा है। तुम देखोगे कि जीरो लेवल पे हमारे पास आज के टाइम पे 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमें वापस कितना आ रहा है? कितना? 150 आ रहा है। तुम बोलोगे कि इन्वेस्ट कर दो, बट नहीं, हम क्या निकालेंगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, है ना? चलो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ। ये आंसर को मत देखना, मुझे सिर्फ इसका आंसर बताओ यार अपने वर्ड। मुझे इसकी बताओ प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। आती है सबको निकालनी? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेम क्या लिया? 12%, है ना? तो हमारा इनिशियल इनिशियल क्या है अमाउंट? 100 गई है। 100 गई है। ये यहाँ पे ना 1000 है, 1000 है साथ में, तो ये कितनी होगी अपनी? 1 लाख हो गई, ठीक है। देखते हैं लास्ट में आंसर मैच करेगा नहीं करेगा, वो मैं चेक कर लूंगी एक बार बुक से, है ना? मुझे मुझे वैसे ही निकाल के दिखा देना। ईयर 1 में क्या हम जाएगा? 1000 की प्रेजेंट में निकाल। 60,000 गया। एक एक सेकंड में भी। ईयर 2 में कितना गया? 40,000 गया। ईयर 3 में कितना गया? 50,000 गया, है ना? अब मुझे फर्स्ट ईयर का 1 प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे? 12%। तो क्या आ गया? क्या आ गया? 1 प्लस 12%, 1.12। अब मुझे फर्स्ट ईयर की वैल्यू बताओ, सेकंड ईयर की वैल्यू बताओ, थर्ड ईयर की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। अब इनको राउंड ऑफ करके वैल्यू निकालते हैं कितनी आई है। फर्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी आ रही है? थ्री थ्री डेसिमल प्लेस तक बताना। फर्स्ट ईयर की क्या आ रही है? 0.8928, 0.893 लिख देती हूँ। सेकंड ईयर की क्या आ रही है? सेकंड ईयर की क्या आ रही है? सिंपल 1/1.12 करना है। 0.7977, ठीक है। थर्ड ईयर की? थर्ड ईयर की क्या आ रही है? 1/1.12 करो ना, 1/1.12 करो। 1/1.12 करो इक्वल्स टू 0.717, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे फिगर्स बताओ क्या आ रही है। 60 इंटू 0.893 कितना होता है? पहला सारा प्लस करके? नहीं, पहले की क्या आई? 53580, 53580, ठीक है। सेकंड वाले की क्या आया आंसर? क्या 318 देख लेते हैं। सेकंड ईयर का कितना आ रहा है? 31880, 31880। थर्ड ईयर का? 35550। इन सबको प्लस करके बताओ कितना आएगा। 1,21,000, 1,21,010 यार। 48 आया है 10 की जगह। कोई बात नहीं। मैं 48 आ रहा है, 1 लाख, 1 लाख 48 आ रहा है कुछ। कोई बात नहीं, ये आएगा। इसको इसको अब क्या, ये क्या है वैल्यू मेरी जो मुझे आज मिली, मतलब आज होगी, है ना? तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा? इसका डिफरेंस 1 लाख को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21048, सी ऑप्शन। याद आया कुछ कुछ पुराना, है ना? एक बार और रिवाइज करते हैं थोड़ा। देखो मुझे इस चैप्टर में ना भागना नहीं है, क्योंकि 15 नंबर का आना है इसमें। अगर तुम लोग घर पे रिवाइज नहीं करोगे तो मुझे फिर यहाँ पर चाहे तुम इसके साथ महीना लगवा लो, मैं लगा दूंगी। मेरा कुछ नहीं ज्यादा, टाइम पास कर लेंगे चैप्टर के साथ मेरे साथ। तुम भी करना, मैं भी करूंगी। कुछ घर पे रिवाइज तो तुमने करना नहीं किसी ने भी। अच्छा, क्लास यार तुमने क्यों नहीं लगाई वो प्रैक्टिस सेशन? मुड़ के कभी आए नहीं? प्रैक्टिस तब तक खत्म हो गया, तो उसके बाद मैंने क्वेश्चंस भी तो भेजे थे, सॉल्व कर लेते।
उसने नहीं लगाया था, देखो वो सॉल्व भी करके आई है, तुमने लगाया था ना सेशन, देखो उसे कहते हैं वॉलेंट्रली। पाँच करोड़ कल तक वो कंप्लीट सीखे, मुझे तुम्हारे चपेड़े हैं। मैं तुम्हें फॉर्मूला क्या की क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला नहीं है, ये जो टॉपिक है ना ये प्रेजेंट वैल्यू के अंदर का एक टॉपिक है, इसका फॉर्मूला नहीं है कोई, ये तुम्हें क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है। बाकी अब जो आज हम प्रेजेंट वैल्यू का अदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें फॉर्मूला है, जैसे फ्यूचर वैल्यू में फॉर्मूलाज थे ना उसमें भी है। चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन मुझे बताओ पहले किसको समझ है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। कि 5 लाख एंड 10 साल तक वो कर देंगे, एक लीज पे दे देंगे शेयर, और रिटर्न पर ईयर मिलेगा 51 to 70 एंड 1 पहले मुझे एक बात बताओ, ये राम है, एंड ये मोहन है, ठीक है, मैं मतलब समझा देती हूँ। ये वो बंदा है, इसको बोलते हैं लेसर, जो हमारा लैंडलॉर्ड होता है, उसको बोलते क्या है, लेसर। लेसी कौन होता है, जो टेनेंट होता है, क्या होता है, टेनेंट होता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या चाहेगा, उसको एप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा से ज्यादा आए। जो टेनेंट होगा वो क्या चाहेगा कि उसको कम से कम रेंट में मिले, है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसको ना कहीं पे लिख लो, इसको कहीं पे लिख लो टॉपिक को, इस पर लेसर एंड लेसी, और जिसके रिगार्डिंग हम लोग इनके बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा लीज एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसे रेंट एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है फॉर द 11 months, मोर देन दैट विल बी लीज, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है, अ पर्सन वॉन्ट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख फॉर 10 year पीरियड, ठीक है। मतलब राम कौन है, वो पर्सन है, ठीक है। उसको 5 लाख के लिए, 5 लाख की जो उसकी मशीनरी है उसको 10 साल के लिए लीज करना है। इट हैज अ फिक्स रेंटल ऑफ 51K, सिर्फ 51K आ रहा है उसके पास पर एनम में, फॉर एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फाइन। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। अब ये बताना है हमें कि किसको फेवरेबल होगी लीज, है ना। तो अपने पास जो इनिशियल अमाउंट है, करोगे एक बार ट्राई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ आया है क्या। 5 लाख की उसका एसेट है, उस वो चाहता है कि क्या मुझे, देखो तुम्हारी अगर प्रॉपर्टी एक 5 लाख की है, कोई सपोज लगा के चलते हैं, उसके ऊपर से तुम्हें रेंट अगर आगे से 6 लाख आएगा, प्रेजेंट वैल्यू बता रही हूँ 6 लाख की आएगी, 10 साल को लगा के प्रेजेंट वैल्यू आज 6 लाख की आ रही है, तो क्या तुम मुझे बताओ उस एसेट को घिसने के लिए दोगे, यस मैम, क्यों, क्योंकि तुम्हें उससे रिजल्ट ज्यादा मिल रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट। अगर वो 5 लाख की जगह उससे 6 लाख की जगह 4.5 लाख आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कह रही हूँ मैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हम समझते हैं ना सारे, क्या होता है, क्या होता है, जो आगे वाली हमारी हमें रेंटल्स आने हैं उसको पुश करके आज लेके आ जाएंगे, है ना। पुश पता ना कैसे करते हैं, 1/रेट जो होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर करके दिखाएंगे मुझे सब, मुझे अमाउंट अमाउंट बताओ कितनी आ रही है, देख लेते हैं एक बार, मैम 3,15,000। देख लेते हैं एक बार। ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक कितनी आ रही है, मेरी वैल्यू कितनी है, 51272 है ना। चलो, आज आ जाओ, आज तुम्हें एक बड़ी बड़ी ऐसी चीज सिखाती हूँ, आज तुम्हें सॉफ्टवेयर सिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मल्टीप्लाई करोगे ना, एक एक रेट निकालोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे, है ना। पहले मेरे से प्रॉमिस करो कि कल से पढ़ोगे, तभी मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगी, नहीं तो आ जाओ मैं शॉर्टकट देखती हूँ मैं, इसके आगे और शॉर्टकट भी है, एक नहीं बताऊंगी किसी को, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कोई था भी, देख लो, पढ़ेंगे देख लो। आज इसी पढ़ी रहे अभी तुम्हें तुम्हें इसको करने में टाइम लगेगा, अगर तुम एक एक से मल्टीप्लाई करोगे लगेगा ना टाइम, लगेगा। चलो कैलकुलेटर उठाओ, मैं भी खाती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। इसको लिखो 1/बाय क्या रेट था, 1.10, ये पहले का आ गया रेट। ये देखो ये वो है, प्लीज मुझे ये मत कहना कैलकुलेटर सबका चल रहा है ना, इसके आगे अगला 0.826 ये देगा ना, सबका कैलकुलेटर दे रहा है, सेकंड पे जाना दे रहा है, यस मैम,
दे रहा है सबका तो बताओ। यस मैम। दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, बस इक्वल्स टू हमने कितने साल के लिए लीज 10 करना है? 10 साल। इसको 10 साल तक लेके जाओ, 10 साल तक प्रेस कर दो। 852 नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अब तो सिर्फ प्रेस करने के लिए भेजा। 855 मैं जाऊंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे में ना जीटी शायद नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे ना जीटी होगा कैलकुलेटर पे, 10 तक चलेगी, जीटी प्रेस कर दो। फर्स्ट एमआरसी होगा फिर, मैम मार्क्स कर करना, प्रेस करना। 0 होगा। 0 होगा, जीटी वाले से होगा ये। जीटी जिन्होंने किया उनका क्या आया? 6.14 चीटी करें तो करना है कैसे? जीटी करेंगे तो पता है होगा क्या? ये तब लगेगा जब अपने जो वैल्यू है ना, मेरी बात को समझना, अपना 51272 है ना, वो हमें सेम रिसीव हो रहा है फॉर द 10 years। सेम हो रहा है रिसीव। तुम अभी कैलकुलेटर पे करिए ना, आएगा आंसर, मेरे को पता आता है 6.14 सबका है। यहाँ मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरा जो वो पुराना वाला था ना उसमें था ऑप्शन ये वाला। अगर मैं भी इस पे प्रेस करती हूँ तो शायद कैसे करना? ये नहीं होगा इसमें। तुम्हें कैलकुलेटर नया लेना है? प्लीज प्लीज ले लेना, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस मेन है ना, क्योंकि अगर एक बार हाथ बैठा है इसके ऊपर तो इजी हो जाएगा। हाथ भी तो बिठाना है हमें। ऐसे बैठ कल से ले आना चाहे। ऐसे बैठ रहा हाँ तो चलो आ जाओ। देखो बेटा, हमने पता किया क्या, हमने किया क्या, मैं तुम्हें शॉर्टकट बताती हूँ। शॉर्टकट ये था कि 512 था, ये अप टिल 10 years तक 51272 था। था या नहीं था? हम क्या करते, हर एक से रेट से मल्टीप्लाई करते हर साल। हमने क्या किया, हमने कैन आई राइट लाइक दिस? किसी को अगर कुछ याद हो तो कैन आई राइट 51272 ब्रैकेट ओपन 0.909 प्लस 0.826, क्योंकि 51272 तो कॉमन है ना सब पे। मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 साल तक का निकाल दिया, उसको फिर प्रेस कर दिया जीटी। जीटी से क्या हुआ कि 10 साल जो मैंने इक्वल्स टू प्रेस करा ना, उसका टोटल आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। वो जो तुम्हें टोटल ही चाहिए था, तुमने उस टोटल को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? इस अमाउंट से कर दिया। 51 आगे बात समझ? चाहे तुम उससे कर, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल तब होगा अगर वो कहे कि पहले 3 साल के लिए रेंटल ये है, फिर बाकी के लिए रेंटल, मतलब रेंटल। हाँ, तुम इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, इससे कैलकुलेटर ट्राई ठीक है 3 पॉइंट आ रही है। 3,15,000 हाँ हाँ, ठीक है ठीक आ रही है, गलत क्या? सबकी यही आई है। 3 लाख इसके बाद क्या करना है? 9 months 10 तक करना है। 10 तक हाँ हाँ, जीटी प्रेस करो। 31504 आगे अब इंटू करो 5127। मैं बताती हूँ इसीलिए, मैं सबसे क्रॉस करी 5.27 5127 क्या आया? 30,000 3,33,014 ये आ रही है। 3150 3 1 आ रही है। तुम्हें किसने कुछ गलत किया होगा। 3 1 आ रही है। मुझे पहले तुमने करना क्या है, तुमने 1/1.10 करो। 1/1.10 किया सबने। 6.14 हाँ क्या आ रहा है? 6 पॉइंट टोटल। हाँ ठीक है, कोई नहीं, वेरी गुड। इंटू कर दो 51272, इंटू कर दो 51272 272 क्या आएगा? 3,15,000 44 3,15,000 15,044 पॉइंट 24 जो भी आ रहा है, मतलब मेरी ये फिगर आ गया है। गुरदीप यही आ थी तुम्हारी भी? 35314 हाँ ठीक है। ये मुझे बताओ सबकी आई नहीं आई? फिगर क्या है? 3,15,000 है। आ गया ना सबको समझ? शॉर्टकट पता लगा? ये कब लगेगा शॉर्टकट? जब अपने पास वैल्यू सेम बहुत सारी। तुम्हारा नहीं है? तुमने पहले 0.909 के बाद 9 बार किया था। 8 बार नहीं नहीं, 10 बार होगा, मैं कह रही होगा। सबने ऐसे ही किया है, तुमने सबने ऐसे ही किया है। मैंने एक बार किया ये एक हो गया। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10
हाँ तो यही तो कर रहे हैं। 9 और 10 कर दिया, 9 कर 10 पे तो जाना है। नहीं। अरे हाँ, मैं 10 पे जाना है। 10 पे तो तुम्हारा लास्ट वाला नंबर क्या आ रहा था? अरे अगर पहला हो गया तब 9 कर तो दे। वो तो 9 ही होगा ऑब्वियसली। वही तो कह रहा हूँ मैं। तो मैं दूसरे वाले मैं को 2 बोल रही हूँ ना, मैं 1 नहीं बोल रही हूँ। दूसरा इक्वल टू दोबारा उसको 2 बोल रहे हैं, हाँ उसको 1 नहीं बोल। हाँ। अब मुझे बताओ, तुम्हारा 5 लाख का एसेट है, तुम्हें हर साल के रेंटल के आने हैं 51272 आना है। आना है नहीं आना? आना है। तो हमने क्या करा, जब भी रेंटल कांस्टेंट होते हैं, मैं तुम्हें डिफरेंस बताती हूँ। सपोजिंग वो रेंटल बोल देता कि पहले साल में आना है 50,000, दूसरे साल में आना है 60,000, तीसरे साल में आना है 70,000। तो मुझे बताओ, क्या तुम जो मैंने अभी टेक्निक तुम्हें बताई है करोगे, यूज नहीं करोगे? क्योंकि हर साल की फिगर अलग है। सेम। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। गेटिंग माई पॉइंट ना? यस मैम। ये तुम्हें आगे भी यूज होगा, जब तुमने सारी की सारी फिगर सेम आ रही होंगी ना, तब करेंगे। तो यहाँ लिख लो, करते क्या है। फर्स्ट डिवाइड आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ, अरे वो क्लास एक वो इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। मैम लैग बहुत हो रहा है मैम, आवाज बहुत लैग हो रही है और स्क्रीन भी लैग हो रही है और कोई नहीं, अब नहीं होगी, अब मैंने अपने से कनेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं। ओके। हाँ, तो मुझे बताओ हम क्या करेंगे। फर्स्टली हम करेंगे क्या, 1 डिवाइडेड बाय जो भी हमें दिया होगा, 1.12 या 1.10 जो भी होगा, उससे डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, जितने ईयर्स होंगे, कितने होंगे ईयर्स होंगे, उनको इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू करते रहेंगे, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या प्रेस कर देंगे, जीटी। जो जीटी में, जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल इन सबका। मतलब सब, अगर किसी के उसमें ये दिक्कत दे रहा है ना, ये वाला, तो तुम पता है एक और चीज कर सकते हो, ये है कि इक्वल्स टू प्रेस करो, एम प्लस में डाल दो, इक्वल्स टू प्रेस करो, एम प्लस में डाल दो, इक्वल्स टू प्रेस करो, एम प्लस में डाल दो, ऐसे। हाँ, वो उससे भी इजी हो जाएगा। लास्ट में एमआरसी प्रेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सबका टोटल आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जीटी का टोटल आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, रेंट से कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सारे के सारे सबको क्लियर हुआ? मुझे बताओ या नहीं हुआ? हो गया? हाँ बच्चों, चले अब मुझे बताओ, जो ये पॉइंट है ये फेवरेबल किसको है? अब मुझे बताओ, बंदे की 5 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको 3,15,000 कुछ वापस आने वाला है 10 साल में, क्या जो बंदा रेंट पे दे रहा है उसके लिए फेवरेबल है? नो फेवरेबल मैम। के लिए है जो बंदा, जो टेनेंट है। टेनेंट कौन होता है? सर। लेसी। वैसे ओह सॉरी। अभी लिखा भी है मैंने, सॉरी सॉरी। ठीक आएगा, फ्लाइंग वो भी। क्या हो गया? मुझे बताओ, सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम। अच्छा, मुझे ये वाला क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन में कुछ अच्छा, ये वाला कौन सा क्वेश्चन बताना एक बार। 50th क्वेश्चन बताना कौन सा है, किस टॉपिक से है? स्टार्टिंग वाला एंड क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन है ये? मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000, तो एक्स आ जाएगा हर जगह ही। 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 years।
कौन सा वाला है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है ना, तो कौन सा वाला है? बिगिनिंग वाला। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्या बोला? इसको कब कहा गया? मैंने क्या बोला? क्या बोल रहे हो? कुछ इसको बोला था। नहीं नहीं, मैंने कही तो एक्स एक्स आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के। बंदा कोई नाम लिख दे। ये गलत बात। पता नहीं क्या ही प्यार है एक्स वाई जेड से। 86 से भी ज्यादा। सी बात है। यार कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना एग्जाम में, तुम सोच भी नहीं सकते कितने इजी आए हैं। मैथ्स में हम क्या पढ़ते? ये चीजें ना। नहीं ये तो लेकिन आगे भी है, ये तुम्हें आगे कुछ डिफरेंशिएट तो करना होगा ना। मैथ्स पढ़ने आ रहे इसमें इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं साथ में। एक्स फाइव जीरो ये फाइव जीरो। वेरी बैड। एक्स का मान तो चलो आ जाओ, अभी आगे के टॉपिक हैं जो अपने नहीं किए हुए। तो अच्छा मुझे एक एक मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, करके दिखाना मुझे, ठीक है? लिखना, कॉस्ट ऑफ मशीन, भागना थोड़ी है, मैंने पहले बताया था, भागेंगे नहीं चैप्टर में। इसको हमने चैप्टर को ऐसे करना है कि इस बार करें और इसको आज ही फिक्स कर देंगे, हमें आता है, हमसे जब मर्जी चाहे मैं तुम्हें रात को 12 बजे कॉल करके बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, तुम बोलो मैम 1 मिनट दो, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। कैलकुलेटर नहीं करती। कैलकुलेटर तुमने साथ लेके सोना है, मैं तुम्हें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे जब मैं उठती हूँ मैं तब भी फोन कर सकती हूँ, तुम देखो। हम कब सोते हैं? हमारे वैसे ही 4 बज जाते हैं, 4 5 मैं उठूंगी तभी देखूंगी ना ग्रुप में ग्रुप में। टेस्ट के टेस्ट हाँ करना, मेरा माइंड एकदम से वो होता है कि मुझे सारे काम मुझे लिखना होता है हफ्ते का, ये बचा हुआ है, तो वो देखना होता है सारा टारगेट्स। ये टेस्ट के मार्क्स में जो हाँ वो भी बोले थे मैंने। देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन मेरी कितनी है? 3 लाख, ठीक है? जो मेरे को रेंटल्स आने हैं ना, रेंटल्स आने हैं मेरे को 50,000 फॉर 6 years, 6 years with 20% इंक्रीज एवरी ईयर। क्वेश्चन करके दिखाओ मेरा, मेरे को रेट है 12%, क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन समझ आया है क्या? उसने क्या बोला, एक मशीन की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख की है। वो कह रहा है कि रेंटल 50,000 आएंगे 6 साल के लिए, लेकिन 20% इंक्रीज होना चाहिए एवरी ईयर। 20% इंक्रीज होगा रेंट, ऑब्वियसली यही लिखा है ना। तुम्हें पता नहीं जहां पर, नहीं ये जो रेंटल जो होंगे वही इंक्रीज होंगे ना हर साल। अच्छा अच्छा सर ने एक ही जेडी राउंड किया और मैं सब कुछ फॉर्म हो गया है। नहीं 50 था पहले, 50, सेकंड ईयर का क्या होगा 60, और फिर थर्ड ईयर का 20% मोर, फिर फोर्थ ईयर का, फिर फिफ्थ। कहने का मतलब समझ रहे हो, जो मैंने जीटी बताया था तुम यूज कर ही नहीं सकते उसको फिर से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर साल के रेंटल चेंज है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। ओके चलो लिखो, क्वेश्चन ना मिला नहीं मुझे लेकिन कहीं पे अब तक। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। तो पहला साल क्या होगा बेटा मुझे बताओ? 50। सेकंड ईयर क्या होगा? 60। अच्छा अगर मुझे बताओ, अगर तुम्हें क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे बोल दे कि फर्स्ट 4 years के लिए 10% इंक्रीज है, फिर 15% इंक्रीज है, तुम कर लोगे ना क्वेश्चन? घूमोगे तो नहीं? पक्का? कैसे क्या होगा अगर मैं बोलूं फर्स्ट 3 years के लिए 10%, फिर 15% बाकी के 3 सालों के लिए, तो पहला साल क्या हो जाएगा अपना? 50,000 ही होगा। ईयर 2 क्या होगा? 55,000 होगा। ईयर 3 क्या होगा? 55 का 10 ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 65 बता दो कितना आएगा? 55,000 प्लस 10% कर दो कितना आ रहा है? 60,500 आ गया। अब ईयर 4 क्या करोगे? इसके अंदर 15% ऐड, ठीक है? इसका 15% ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? कर लोगे ना? मैं आपने 15% क्यों किया है यहाँ तो?
बेटा ये 20%। दो क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए। मैंने बोला अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे, अगर क्वेश्चन एक तो 20% का मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, अगर मैं कह रही हूँ, एक सेकंड बेटा, क्या? अच्छा रुको, मैं पहले ऐसे ना, पहले एक कर लेते हैं, फिर मैं बीच में दूसरा डालती हूँ, पता लगे तुम ये बोलोगी मैम क्या क्या हो रहा है एक साथ ये। चलो आ जाओ, कहाँ से कहाँ पहुंच गए देखते देखते। 60,000 के अंदर 20% ऐड करो कितना हो जाएगा? 72,000। इसका 20,000 ऐड करो कितना? 20% ऐड करो कितना आ जाएगा? 14,400। 86,400। 86,400। आगे 20% ऐड करो। देखो एक नंबर में ये तुमसे इतनी एक्सरसाइज करवा सकता है, अगर तुम्हें लग रहा हो कि 1,03,000, 1,03,680। ओ 36,880। 1,36,880। कौन सा इस पे आ रहा? 1,36,880। 3600। 80। 1,00,000 1,036,000। समझ गई, वही लिख देती 3680। मैं वही सोचू 13, ये तो 1,36,000 होगा ना। वन। 1,36,000। चलो अगला बताओ। वन। वही साथ में। वन। 124416। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? हर साल के रेट क्या हो गया? तो मैम ज्यादा तेज एमआरसी के जो उसके जगह एमआरसी के एसी बन गया और हम लास्ट में पहुंच गया था। कोई बात नहीं, एमआरसी की जगह एसी लगा। अनुज तुम नहीं कर रहे बेटा क्वेश्चन? अरे मैम भी अंदर तो सही लेके बैठ गया। तुम्हारे कैलकुलेटर पे हो रही है? यस सर। अरे वाह, केमिस्ट वाले कैलकुलेटर भी चलने लग गए। तुम दोनों ने अगली क्लास में नए कैलकुलेटर लेके आने हैं। आगे नहीं तो मैं तुमको डिसोन कर दूंगी। तो डालो उल्टा के तुम इसको लगा दे। पहले भी है, चलो कोई बात नहीं। तुम इसका तो सही है सही है। चल रहा है तुम्हारा? इतना बड़ा बोल ना, इतना बड़ा सा। तुम इतने छोटे से ही इतना बड़ा। साथ कभी साथ कर दे लो। चलो 10 जी 10। चलो पहले का क्या होगा? पहले का करेंगे हम 12 का वजन है तो बेटा क्या होगा? 1 + 12% कितना हो जाएगा? 1.12। तो 1/1.12 करेंगे, है ना? ये लो, सारी एक्सरसाइज मेरे से करानी है, ये नहीं कि खुद भी कुछ कर ले हम। वो मैम हमारा तो 3,20,450। मुझे प्रेजेंट वैल्यू बता कितनी आई? 3,20,495.26। ठीक है, कॉस्ट क्या थी हमारी? 3 लाख। लाख थी। प्रॉफिट 20,400। तो अपना 20,495.26 क्या आ गया? एनपीवी आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? एनपी कल तुम्हारा आंसर है? थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, करके जाना है। हाँ कर दिया जाए। नहीं मतलब पता लग रहा हो मैम कुछ नहीं होता, क्या हो गया? आया नहीं? तो फिर या उसका भी कर दीजिए, ऐसा बात नहीं है। अगली क्लास में मैं कैलकुलेटर लेके आऊंगी, मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ पर। बस 50,000। मुझे सब आंसर दिखाएंगे अपने कैलकुलेटर पे। 3,20,000 इसका जिसका आ रहा है एक बार आ गया। एक एक छोड़ दी कल। इसमें थोड़ा माइंड वो चाहिए होता है हमें। मैम एक बार ये बताना, 1/1.14 को दबाने का मल्टीप्लाई दबा देते अपन। नहीं नहीं, तुमने क्या नहीं, सिंपल 1/1.12 करो, इंटू 50,000 इक्वल्स टू M+ में डाल दो, फिर 1/1.12 इक्वल्स टू 2 बार करो, फिर 60,000 से मल्टीप्लाई अच्छा, करो। इंटू दबाना है, इंटू दबाना है। इंटू इंटू करेंगे या फिर ऐसे लिख दो, 1/1.12 करो, पहले का जो रेट आया वो लिख दो इसके साथ, मतलब जो आएगी फिगर, फिर सेकंड वाले की लिख हाँ दो, हाँ। फिर थर्ड वाले की लिख दो, नहीं फिर मैम, सबको वैसे मल्टीप्लाई करते हैं मतलब ऐसे जैसे 1/1.12 इंटू इजिकल टू करना है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तुम करो 1/1.12 करो, बताओ क्या आ प्लीज रहा है? मैम। क्या आ रहा है बेटा? वन आ ट्वेंटी गया मैम। आ गया। नहीं, आ क्या रहा है? 1/12 1/1.12 क्या आ रहा है? 0.892।
0.892 है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से, उसको एम प्लस में जाके डाल दो। फिर नेक्स्ट क्या डन। करना, 1/1 2 करना, 1 1 2 दो बार प्रेस करना, उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना। देखो मैं ठीक है। कैलकुलेटर, ओके, आ गया हम। देखो 1/1.12 इक्वल्स टू इंटू 50,000 इक्वल्स टू एम प्लस। 1/1.12 दो बार इक्वल्स टू इंटू 60,000। हाँ एम यही आ रहा प्लस है। डाल दिया। यही वन आ रहा है। डिवाइडेड बाय 1.12 एक दो तीन इंटू करेंगे 72,000 इक्वल्स टू एम प्लस। फिर 1/1 एक दो तीन चार इंटू एक एक बेटा 0 इक्वल्स टू एम प्लस। 1/1.12 एक दो तीन चार पांच इंटू 103,680 इक्वल्स टू एम प्लस। 1/1.12 एक दो तीन चार पांच छः इंटू 124416 इक्वल्स टू एम प्लस MRC। ये आया हाँ 320495। यही आ रहा है, यही आ रहा है। आगे समझ में कैसे करना है, इसका भी हो यस गया मैम। सॉल्व। इसका मेरा हो गया सॉल्व, देखो उसने 249 आ रहा हमें जरूरत नहीं है कैलकुलेटर्स की, हमारा लैब का तो कैलकुलेटर है। हमारा हाथ है कैलकुलेटर बस आज कर दो, नो ऑफेंसेस हाथ को लेके। आया 320495। अब तो मैं किसी को ऐसे भी नहीं बोल रही, मैं तेरे मारी चुपेड़ तो डर लगता है, अगले वाले ना कुछ करके चला दे तो मारूंगी। मेरा 2025 आ रहा लास्ट में क्या है, 259 495 की जगह 259 259 फोन से पहले 259 आ रहा है तुमने पूरी फिगर नहीं उठाई, 3 डिजिट लिए हैं वो ना, चेक कर लेना कैसे दिया होगा आसपास का। तुम्हें दोनों तरीके पता है, अगर तुम पूरी फिगर उठा लोगे तब भी तुम्हारा आंसर मैच कर देगा। वह डिपेंड करता है तुमने आंसर दिया कैसे हो, समझ रहे हो। पता है ना हमें कि कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अगर तीन कभी कभी तो वैसे ना, अगर ऐसे ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि तुम्हें वो ये दे। सिमिलरिटी डाल दी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं करेंगे। बच्चे फेल नहीं करने यार, उन्होंने पास भी करने होते हैं। खुद ही क्वेश्चन रख एक दिन थोड़ी पाएंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। बाकी अगर किस्मत किस्मत ही तो पता ही है तुम्हें, सबकी होगी वो। ये है बेटा, प्लीज क्वेश्चन क्या हो गया, 3 14 330 वैसे तो लग ही जाता है क्या हो गया। कहाँ लग गया 3 14 330 6,000 का पता करेगा क्यों आती, इतना नहीं आना चाहिए बेटा, तो 250 को तो मानते भी है तुम्हारा आया ना, तो मैं करो फिर। चला गया तुम्हारा आया, चला तुम्हारा गया आया? क्यों आते नहीं रहा था आंसर तुमके साथ में आ रहा है। अरे तुम पता करो क्या, तुम जरा दिमाग मत लगाओ सब। यहाँ ना पहले ये सब फिगर्स लिख ली सबने, लिख ली। इन सब के आगे पहले रेट अमाउंट्स लिखो जो आ रही है, 1/1.12। लड़कियां भी नहीं करती है क्या? अरे उससे बाद में अकॉर्डिंग के बाद तो 1/1.12 फर्स्ट ईयर का लिख दिया, 3 डेसिमल तक। हाँ नहीं, जिनको दिक्कत आ रही है मैं उनके लिए कह रही हूँ। 1/1.12 कर दिया, इक्वल टू प्रेस कर दिया, और कर सारा गड़बड़ में हाँ चल यार क्या हो गया खुशी होता, खुशी हो रहा, और नहीं रहा पता लगे मेरी वीडियो मुझे एडिट करनी पड़ जाए। 1/1.12 इक्वल्स टू जो अमाउंट आई है ना बेटा, उसको लिख लो कहीं पे, जो फिगर आ रही है उसको लिख लो अगर दिक्कत आ रही है तो। मंजीत कह रही है ऐसे कैसे नहीं बता आगे खाते रहो। equals to EM segment equals to ये होगी तो सारे ऐसे कैलकुलेट नहीं भी 1 मिनट, बच्चे अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे चलेंगे, इससे पहले हम आगे नहीं। क्या रहा आज में, कोई नहीं। तुमने सारी फिगर्स ली है,
या 3 डेसिमल। हाँ कोई बात नहीं, मैंने पूरी ली है एक्चुअली कैलकुलेटर पे ना। वहाँ वहाँ तुम दोनों तरीके से करके देख दोनों तरीके से होता है ना इसमें सॉल्व करके, दोनों तरीके से करके देख लेना। करते क्या है वैसे, पहला जो जैसे 1 डिवाइड बाय 1.12 करा था, पहला जो जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 से, उसको जाके एम प्लस में डाल दो। फिर करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाई करते हो जाता है कि 2 वो थोड़ा हाँ वो फिर ऐसे कर लेना, एक वो ऐसे कर इंटू और सेकंड ईयर के लिए एक अगर पूरा लिया होगा एक ये रहेगा तो समझ में नहीं आया हमारा एग्जैक्ट मैच इक्वल वो आ जाता है, वो कभी कभी हमारा ना कैलकुलेटर, तभी तभी मैं कहती हूँ कैलकुलेटर पे स्पीड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यही टाइम है बनाने का, इसके आगे नहीं बनेगी वो, है ना। और इसी चैप्टर में है जो सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज होते हैं जो कैलकुलेटर पूरा तो करते ही 1 2 3 नहीं, लेकिन ना जहां तक मुझे पता है ये लोग जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देंगे ना, इसके साथ जो नीचे तुम्हें देखा ना वैल्यूज दी होती है कि पहले साल का ये रेट है, सेकंड ईयर का ये रेट है, वो देंगे मल्टीप्लाई करके। बट बच्चे पता है फंसेंगे कहाँ, जो 20% ऐड नहीं करेगा, उन्होंने 20% ऐड किए बिना भी आंसर दिए होंगे। मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर तुम्हें क्या होगा, तुम्हें ये सबके रेट्स दिए होंगे एग्जाम में, तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर देखना है क्या है एनपीवी का, है ना। लेकिन बच्चे कभी कभी गलती क्या कर देंगे कि 20% सब में ऐड नहीं करेंगे। 50,000 हो गया तो 60,000 मैं ये पूछ रहा था 60 पे आ गए, तो वही होगा ना बेटा, जब देखो तुमने का ये रेंट पे लिया होगा, अब वो इंक्रीज करेगी जहां पर करंटली उससे आगे जाएगी, ठीक है पहले साल से तो आगे नहीं जाएगी। मैं पहले साल में मतलब वही रेट समझ हाँ ये एग्रीमेंट ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जहां पर आप होते हो ना उस साल से इंक्रीज होता है हमेशा। तो नेक्स्ट ईयर तो 50,000 का 20% तो वो तो 60 हो गया अल्टीमेट, तो 60 रहेगा हमेशा ही। अब हो गया 60 के 20%। बस अच्छा अच्छा, वो अच्छा नहीं, वो इसमें ऐसा नहीं होता, तो मैं वही नहीं नहीं इसमें नहीं होता ऐसा। बीकॉम का तो बताओ ऐसे बीकॉम का बता मैं दो बताऊंगी जाने कैसे गिव मी नेक्स्ट 20 मिनट आगे आओ। फिर बात करेंगे। 20 के आप इस 20 नेक्स्ट का रास्ता खत्म कर रहे हो हाँ मिलके निकाल नहीं टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ, टॉपिक कंप्लीट हो गया 20 मिनट्स में, ठीक है, नहीं तो फिर बैठे रहो, तुम भी बैठे ये रहो, नहीं ये हो गया फिर तो, अब आगे चल रहे हैं। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब यहाँ वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुम मुझे बात बताओ, तुम्हें बाइफिकेशन समझ आएगी कि एनपीवी कैसे निकालना था, वो सब कैसे निकालना था, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली है, ये जो हमने निकाला ये था क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे करते हैं, मैं जिसको लिखवा देती हूँ, लिख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे बेटा, आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब ये मुझे बताओ कर दोगे, कर लेंगे हम। कभी कभी क्वेश्चन देखो वहां ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो तुमसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मांग रहा है। इनफ्लो मतलब जो तुम्हें हर साल जैसे रेंट आना है, रेंट आना है, हर साल रेंट 50 आना था, फिर वो आना था, है ना, क्लियर हुआ। एक मैंने एक क्वेश्चन बीच में ये पूछा था, ये अगर कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन अगर बोलेगा ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो तुमसे ये मांग रहा है, ठीक है, तो तुमसे ये मांग रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो एक ही चीज होती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का मतलब क्या है, जो जो तुम्हें हर साल आना है उसकी आज की वैल्यू पुश करके बताओ, टोटल जो टोटल है, हाँ ग्रेजुएट और वापसी की रिटर्न वापसी ये सारा आया जो, वो बताओ, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ये तुमने क्वेश्चन सबने लिखा है ना, इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, लिखा तुमने किया नहीं क्वेश्चन उसमें नहीं, कोई नहीं, लिख लो तुम इसको लिख लेना है, मैम 5 मिनट रुक रहा कोई लिख लो।
प्रेजेंट इसको लिखो, इसको लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होता है, आउटफ्लो, ये आउटफ्लो होता है, ये क्या होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो सबको, मुझे बताओ। वो लेसर लेसी वाला सबने लिखा था, जैसे अच्छा यहाँ तो प्रोडक्ट तो माइनस में आ गए। मतलब वहां पे क्वेश्चन में आंसर में तुम्हें जो नीचे ऑप्शन दिए होंगे वो ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा। तो अगर तुमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो समझ के ये कर दिया तो सारी मेहनत मिट्टी में चलेगी तुम्हारी उसमें। ये तो सबसे लग गया आंसर माइनस में है, माइनस 4 तो माइनस में माइनस में क्यों आएगा, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने बताया था। कौन सा वाला, अच्छा अच्छा ये कह रहे हो। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो तुम यहाँ पर ऐसे इसको ऑपोजिट में लिख लो, फॉर्मूला वैसे इसका ऐसा कुछ है नहीं है, माइनस में वैल्यू ऐसा कुछ फॉर्मूला इसका ना हाई लेवल पे जाके फॉर्मूला होते हैं इसके, ऐसे लिखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। पर जैसे जो भी पढ़ा है मतलब नहीं हमेशा, नहीं 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 अल्टी मैं लिखवा दूं, मैं पूरा लिखवा दूं, लिखो लिखो लिखो, यहाँ लिख लो कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या लिख लो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये अब मुझे लगता आ गया समझ में ना। अब आगे लिखवा देती हूँ, अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट। रिजेक्ट कर, ये लो पूरा लिख लो। अब मुझे लगता है समझ आ गया हमें जो मैंने बताया है ना। यस मैम थोड़ा सा क्लियर हो गया? हाँ मैं बस। 1 मिनट बच्चे हाँ एक मिनट रुक जाओ, लिखना है सबने, सब लिख लें एक बार, तो दो आए इरेज नहीं करना, इरेज में कुछ नहीं करती, नोट में सब कुछ पड़ा रहता है, याद रहता है ना पढ़ाया गया था उस टाइम पे। जो मर्जी पूछते रहो मुझसे फिर आगे। चलो तुम लिख लोगे। यस मैम। देखो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट 3 इयर्स के लिए इनिशियल रेंटल 50,000 रुपया है, फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 10% बढ़ेगा, नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 15% बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे रेंटल बताओ क्या क्या होंगे। 50,000 इनिशियल 50, तो बताओ मुझे रेंटल क्या होगा, पहले साल के लिए रेंटल क्या होगा, 50 होगा क्योंकि पहले साल 50 से शुरू हुए हैं, अगला साल 10% इंक्रीज का है तो क्या आ जाएगा 55 ही आएगा। अगली अगली साल भी कितना है 10 ही है, क्या आ जाएगा 605 बताया था मुझे किसी बच्चे ने पहले। अब क्या करेंगे 15% इंक्रीज करें, आ रही है बात सबको समझ, 605 से 15% पे जंप मारेंगे, क्यों, क्योंकि उसने 15% बोला था 1 साल। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 10%, फिर बाकी के लिए 15%। ये याद रहेगा सबको, ऐसे भी घुमा सकता है वो क्वेश्चन में हमें। ये तुम्हें सेम टॉपिक ना इंटर में भी है, सेम टॉपिक तुम याद करोगे, उस टाइम पे मैम ने प्रेजेंट वैल्यू करवाई थी हमें एक बार, एक्सेल में है। क्या आएगा बेटा तो मैं दो कर रहा हूँ 605 का 15% था ना, कितना आ जाएगा 69575, आगे 15%। क्या आया 15% इसका ऐड करके, बता दो। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बीच में हो जाएगा इस बार ये करना कुछ नहीं है, बस तुमने मुझे अमाउंट्स बताने क्या आ रही है, क्वेश्चन करना नहीं करना ना ना, सिर्फ अमाउंट्स मांगना, चांस मांगी, 80 मल्टीप्लाई तो करना आता ही है हमें सबको, 011 8011 बस पॉइंट छोड़ो, आगे बताओ अगला 9201 9201 2, ठीक है कर लेंगे अब हम सब। आंसर भी निकाल दो नहीं 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 छोड़ो छोड़ो, कैलकुलेशन है, टाइम वेस्ट करो तो
प्लस माइनस वो मल्टीप्लाई यार 10 से दैट वॉज ना 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 जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत है कि मैं बताऊंगी कि मच्छा मारते हैं। चलो आगे, चलो आगे, चलो देखो। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा, अभी अभी मैंने ये बोला था कि मेरे पास लमसम 1 लाख की अमाउंट है। कितने की अमाउंट है? 1 लाख की अमाउंट है। उसको 10% के रेट पे मेरे को इन्वेस्ट करना है। करना है नहीं करना है? इन्वेस्ट करना है। मैं क्या बोलती थी, मेरे को 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। करना है तो मैं कर क्या रही थी, मुझे बताओ कैसे निकालूंगी इसकी 3 साल बाद की इन्वेस्टमेंट? 1 लाख 1 + 10% रेज टू दी पावर 3। यस सर करूंगी नहीं करूंगी ऐसे? करूंगी करूंगी। अब मैं ये कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे को मतलब 5 लाख रुपए आएगा कहीं पे। अच्छा प्रेजेंट आने वाले टाइम में 5 लाख रुपए आएगा। उसकी वो 10% रेट से कंपाउंडिंग होती है हर साल। 3 इयर्स का क्या है, टाइम है। तो वो कह रहा है आज की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, हम लोग देखो हम करते क्या थे बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। अब मुझे बताओ, हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू मीन्स कल के पैसे की आज की वैल्यू, आज समझ रहे हो? जब आने वाले टाइम में पैसा आएगा उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी 1 + 10% रेज टू दी पावर 3 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो चीज कंपाउंड होती है। जब हम उसको सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वैल्यू कम हो के आ जाती है। क्लियर हुआ सबको? मैं ये कह रही हूँ कि 5 लाख रुपए मुझे आने वाले टाइम में आएगा। इसकी आज की वैल्यू बतानी है मुझे। क्या है आज की वैल्यू? कैसे बताएंगे? 10% से कंपाउंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख को डिवाइड कर देंगे 1 + 10% से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू दी पावर 3 होगा, रेज टू दी पावर 3। अब तुमने करना क्या है, 1.10 रेज टू दी पावर 3 जो वहां पे थर्ड ईयर में जाके आ रहा है उसको करो, जरा सॉल्व करो, क्या आ रहा है मुझे बताओ। तीनों साल का क्या आ रहा है? नहीं ऐसे नहीं हो रहा। एक मिनट, 1 divided by 1.1 एक मिनट यार, कैलकुलेटर तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू आ गया पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? 7.5 नहीं, ये मेरा कैलकुलेटर इस हिसाब से नहीं चलेगा। 1.3 मुझे टोटल बताओ कितना आ रहा है इन सबका। 1.10 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या? 1.331 आ रहा है। हाँ, उसको 5 लाख को उससे डिवाइड करो, क्या वैल्यू आ रही है? 0.2 plus 13 होती है और Three seven three six five seven. 375657 0.4 मतलब तुम्हें आज इतना पैसा चाहिए अगर तुम्हें आने वाले टाइम में 5 लाख रुपया समझ आई? तो मैंने अब आई, अब पहले जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आई बात कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर कैसे करेंगे देखना, उसमें प्रेस करो, लिखना 1.10 इंटू इक्वल्स टू इक्वल्स टू क्या आया? 1.13 आ गया। इसको जाके एम प्लस में डालो, Plus एम प्लस में डाल दिया। अब लिखो 5 लाख, कैलकुलेटर पे लिखो 5 लाख, डाल दिया। लिखो डिवाइड, प्रेस करो डिवाइड, एमआरसी प्रेस करो, इक्वल्स टू 375 वही आ रहा है, 657 इसका मतलब ये होता है, जब भी, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने क्या करा, पहले मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व करा है। डिनोमिनेटर को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया। कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है, कर लिया। कितना आया, उसको जाके जो भी आएगा उसको जाके डाल दो एम प्लस में। डाल दिया हमने एम प्लस में। कहने का मतलब ये है कि जो हमने मल्टीप्लाई करा वो कह रहा है कि तू साइड में चला जा। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट प्रेस क्या करना है, न्यूमिनेटर प्रेस करना है। क्या लिखना है वहां पे? न्यूमिनेटर लिखना है। कौन सा होगा क्या नहीं, न्यूमिनेटर में जो अमाउंट होगी, जैसे 5 लाख है, वो लिखना है। इसके बाद अरे मेरे साथ साथ चलो, एक मिनट रुको। सबसे पहले इस केस में डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं।
पहले ये क्लियर हुआ। डिनोमिनेटर को जो भी होगा 1.10 इंटू इक्वल्स, हम क्या करेंगे 1.10 इंटू इक्वल्स टू फिर इक्वल्स टू, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू करेंगे दूसरी टाइम फिर तीसरी टाइम, तो ये आ जाएगा जो भी कैलकुलेटर पे आएगा, पुट इट इन एम प्लस। डाल दिया एम प्लस में। एम प्लस में हमने जैसे ही डाला, फिर हमें जो न्यूमिनेटर होगा क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा वो कैलकुलेटर पे लिखना है, राइट न्यूमिनेटर। लिख दिया, लिख दिया। डिवाइडेड बाय करेंगे, डिवाइड का साइन होगा, डिवाइड बाय एम आर सी प्रेस करेंगे फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। ये हमारे स्टेप्स हो गए। ये कौन सा वो है? ये भी ट्रिक है। टॉपिक ये टॉपिक प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू दूंगा मैं सारे। प्रेजेंट वैल्यू का लमसम वाला स्टार्ट किया अभी हमने, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं स्टार्ट किया था हमने, वैसे अब लमसम वाला स्टार्ट करें, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं अभी इसकी, ऐसे नहीं तुम्हें भगाती डोंट वरी। मैंने चेक कर लिया। गुरदीप तुम कर रहे हो, एमआरसी प्रेस कर रहे हो एक यस दो मैम, बार। कर रहा हूँ कर रहा हूँ। देखो 1.10 करो, मतलब कहने का मतलब है तुम्हें पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है फिर न्यूमिनेटर को लिखना है इसका। आ गया ना आंसर? एक मिनट हाँ वो है। ये प्लीज सब याद रखना, ठीक है, ये जो ट्रिक थी हमारी। कल दूंगा। बड़े शॉर्ट नेक्स्ट क्लास में हम कैलकुलेटर ये सारे शॉर्टकट सीख लेंगे। वही है। यार मेरे अकॉर्डिंग ना लिखने से बेटर होता है, उसको याद रख, क्योंकि लिखा हुआ हम कभी इतना याद नहीं रखते, जो हाथ से करा होता है ना वो याद रखते हैं। कभी भी जब मैं व्हेन आई वाज स्टडीइंग ना, मैंने कभी कोई कैलकुलेशन ट्रिक्स नहीं लिखी। फाइनल में बहुत है हमारे पास कैलकुलेशन ट्रिक्स, बट मैंने एक नहीं लिखी, अगर छठ वगैरह किसी काम की लेती है। ऐसा नहीं होता, मैं भी उस टाइम ये सब मैंने फाइनल में जाके पढ़ा था अच्छे से। चल हाँ, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैं फिर से समझाऊंगी, मैं फिर से समझाती हूँ टॉपिक। जैसे वैल्यू है अपनी 6 लाख, पहले मुझे बताओ डिवाइड करना आ गया कि डिवाइड क्यों करेंगे, वो आ गया है ना। क्वेश्चन रेट था अपना 15%, 5 years, ये रेट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 15% रेस टू दी पावर क्या आ जाएगा 5। तो कहना है राइट 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 रेस टू दी पावर 5। पहले मुझे बताओ ये सबको समझ आया? ये सबको क्लियर हो गया? अब करेंगे क्या, अब मेरे साथ साथ चलेंगे सारे, ठीक है, अब मेरे साथ साथ चलना सब, है ना। 7 9:30 हमारे साथ। मुझे वेट करो, तुम बोलोगी मैम बताओ आगे। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ। अब हम करेंगे क्या, अब इसके आगे करना क्या है, पहले सॉल्व क्या करेंगे बेटा हम, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करेंगे, 1.15 इंटू कितनी बार इक्वल्स टू सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आ गया, ये सबका आया। इसको जाके कहाँ डाल देंगे हम, एम प्लस में। डाल दिया ना सबने एम प्लस, अच्छा तुमने सबने आंसर निकाल दिए, अच्छा मेरे साथ चल रहे एम प्लस में जाके डाल दिया, आंसर निकाल दिया, एम प्लस में जाके डाल दिया इसको। अब क्या लिखेंगे, राइट क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर कितना है अपना 6 लाख, अलग से जाके लिख दो। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड एम आर सी फिर इक्वल्स टू, क्या आंसर आया 293 298 298,306.04। 360 लिखूंगी मैं, 298,306 06। 0.04 ना, 04 मैंने कहा इतनी बड़ी फिगर कैसे आ गया था, कोई ये तो आगे नहीं तो गलत है।
पॉइंट मुझे वही था, पॉइंट होगा कहीं पर। किस किस के कैलकुलेटर पे नहीं आया यार? आ गया मैम, आ गया, आ गया। आ गया मतलब। मैं अरे वही बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो नहीं आया। हाँ आ गया ना? आया मंजीत? अब बीजे भाई के हमारे आंसर नहीं निकल रहे हैं। कैलकुलेटर एक्सपायर हो रहा है। क्या होगा? मैडम ऐसे कैसे कह रहे हो? देखो हम भी ऐसे करते थे जब हम पढ़ते थे ना। ऐसे कैसे कर दिया? 298306 हैं? 298306 का है क्या यार? भाई ये तुम बना कर आगे ना आंसर सही मेरा। पिंकी प्रॉब्लम, तुम कहाँ से आते हो? घर से मत बोलना, घर से मत बोलना प्लीज, थोड़ा वियर्ड सा। 20 सेकंड में जहाँ वो मंदिर है, इसमें 32 वो बोला ये नाम साईं बाबा जी का मंदिर है, से गया है। वहाँ एक स्कूल भी है ना? रिव्यू नहीं नहीं, स्कूल हो गया है सर। मेरे को बोल गया है। वो ऑफिस में स्कूल है, स्कूल है वो ट्रिब्यून स्कूल है। स्पैम स्कूल लेटर भी नहीं है। अरे ऑफिस है ना ऊपर मेरा न्यूज़ वाला का ऑफिस भी है और स्कूल भी है ट्रिब्यून के मैं यहाँ स्कूल करेगी। हो भी सकता है अगर इसको ये रहता वहां पर। हमने तो एक बार देखा था जो गए थे लाने तब वो देखा था रास्ते में बस आगे लाने की बोल रहे थी। ये और क्या कहेगा कुछ बात भाई घूमने का। अच्छा यस हाँ तो अच्छा, मेरे को पता नहीं था स्कूल भी है। अच्छा द ट्रिब्यून स्कूल, ये तो जनरल हुई थी मेरे को। हाँ मुझे नहीं पता। नहीं मैंने ना वहाँ सेंटर बना था, फर्स्ट सेंटर मेरा वही बना था ये मैं व्हेन आई वाज डूइंग सीए फाइनल में थी। तो दिसंबर 21 मेरा पहला अटेम्प्ट था जब, वहां बना था जो वहाँ पे एक स्कूल जहाँ साईं बाबा जी का मंदिर है उसके आगे जाके स्कूल है। बता दिया। फिर भी देख लो अभी आया है, इसको मेरे से ज्यादा पता है वहां का। ठीक है बात है। अच्छा नहीं, मेरा कोई नहीं रहता कहीं पे भी, चंडीगढ़ में कोई नहीं रहता मेरा। हम भी बेचारे चंडीगढ़ से बाहर निकल गए। ये ना वो है दुख दर्द पीड़ा, समझते हो सब? आपने कहा था तो पहले जब आप मनी माजरा, लेकिन वो मुझे लगा कि सेक्टर 1 में ना वो तो आईटी जो सिक्योरिटी वाला है उन्होंने हमें देख के हम हो गए ऐसी जगह। मैम कितना टाइम तुमने कहा जाना? रात हमारे चुप रहे, भूख लगी सुबह है। खाया है मुझे। तुम घर से आते हो, कहाँ से आते हो? मतलब चाचा जी रहते हैं उनके साथ रहते हो है ना? मतलब घर से आते हो, पीजी पीजी तो नहीं है ना? इसके लिए डब्बा लेके आना तुमसे। नहीं अंदर वालों की तो तकलीफ होगी। अंदर जाएगी डब्बा कम पड़ जाएगा। वो बोल रहा है बड़ी पार्टी। चलो इसके लिए ये इसके लिए आने के बाद मैं सारे ऐसी बात थोड़ी है, छोटी बड़ी चीज थोड़ी है मैं। एक सोच के साथ गुजर। हाँ भाई तो मेरे देख 5:15 भी चाय खत्म हो रही। वही तो मैं सही बात एक चाय बस पीने एक का चाय का इंतजार हमें चाय का इंतजार होता है चस्का लगे मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ, चलो चाय चाय पियेंगे जी। मेरा आज मन कर रहा है पीने का, चाय बोल दिया ना तुमने अब मेरा मन कर गया। चाय पे चर्चा करेंगे। चाय नहीं मैं आप एक बार ना मैंने चाय बनाई थी घर पे, काम ऐसा करो कि तुम्हें मुड़ के कोई बोले ना कि आप काम करते हो। मैं सही में आई थी अपने घर में काम कर रही थी ये जी चाय was that was not चाय, that was जहर। मतलब मैंने पता क्या किया, मेरी सुबह की चाय बनी पड़ी हुई थी तो मेरे को शाम में पी के चले गए उसमें, उसको मिक्स कर दिया तो वो की पत्ती थे। अरे मैं पहली बार बनाई थी वो यहाँ पे बीच में वो चाय पीती चला गया वो तो काली बन जाती आधा है। डब्बा खाली कर दिया आधा डब्बा आधा किया वो जान कुछ नहीं कर रहा था मैं मतलब ऐसे नहीं डायरेक्ट उसके बाद से ढक्कन में स्टार्ट किया जो पहले डायरेक्ट कर रहा था ना वो एक किलो ज्यादा आधा डब्बा पूरा नहीं अपना बड़ी सीधी वाला था इसमें तो रेट दिया था 11,000 अब तो 900 में ही निकाल अच्छा मुझे ऐसा लगता है सारा निकाल के तो नेक्स्ट करूँ किंतु क्या देखा सच बताऊं तो थोड़ा चोरी भी करना है मतलब चाय पीनी होती है दूध अपना लेके आया फिर मैं क्या सीख रहा हूँ अपना तो मैं आया सुबह में इतनी चॉकलेट्स मेरी सेल आई थी मेरा था अगले दिन आया
तुम यहाँ नहीं लेके आते ना मेरे लिए। आप क्यों जा रहे थे सुबह? अच्छा चॉकलेट चॉकलेट अपनी साड़ी में सुबह के लिए लाया, उसको हम भी लाया था स्टार्ट कर दिया। लड़की लड़की तो ऐसे बात ऐसे करके चलते हैं। नहीं। हम हमारे पीछे यार ये मैं पर चलो क्वेश्चन कर। क्या हुआ? उन्होंने एक दिन जाके हम हो गया करते नहीं बढ़िया, वेरी गुड, जैसी करनी वैसी करनी ना। साढ़े नाल। हमारा शॉपिंग है यार, अगर कोई ना कोई बढ़िया फ्रूट मिलता है वो है बढ़िया बढ़िया। कीवी मिला, कीवी मिली। हाँ अभी रंग क्या था नहीं वो तीस का एप्पल एप्पल ना लाल निकलता है अंदर से आप। एप्पल मीठा आप खाओगे और जूस पानी खा लो ऐसे निकल रहा है पूरा एप्पल इतना मैं भैया वही लेके आना फिर मेरे लिए चोरी करके। देखने पड़ना आज एक का क्या तो पता नहीं लगता दो तीन ऐसे करेंगे तुम यहाँ ले आना, फिर हम सारे मिलके खाएंगे। ओके ये तो ऐसे बोले ना सच्ची तुम साथ हो ना इनके पीजी में। अरे पता है मैं कल की छुट्टियों में चल जाता है ना 2 हफ्ते ना कल तुझे टिकट कैंसिल कराते मैं ये सैटरडे संडे चल जाता है मैं संडे फ्राइडे सैटरडे जाता है घर लोग याद आते हैं। नहीं बस नहीं मेरे वाले सकते हैं क्यों नहीं बात अच्छे हो। हमारे घर वाले क्या होगा खड़ा भाई भाई है फिर तो तुम्हारी करोड़। उनकी नहीं होगी इनके घर तेरी घर तो कहते हैं क्या क्या कह लेते हैं, नहीं लोड तो सबके साथ माहौल लोड पड़ती है। अरे पता है क्या हमारे घर वाले सोचते हैं कि कुछ बढ़ेगा बड़े होके हाँ ये इससे सब कुछ सोचते हैं। गुलाब के बार बार आ जाएंगे नहीं वो ऐसे बुला रहे होंगे उसमें। ऐसे थोड़ा नहीं हर साल मैंने मेरे कोई बच्चा देखा नहीं वैसे ऐसे जाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी थे यहाँ। महीने में चल जाओ या 2 हफ्ते में एक बार तुम्हारा घर है कहाँ? भाई भी मतलब तुम्हें तो ऐसे नारायण पास में तो नहीं है वो। 2 घंटे तो लगते ही है 1.5 घंटा लगता है हाँ तो घर का खाना भी थोड़ा वो बहुत चीजें होती, कपड़े फिर आते हैं फिर आते हैं आ जा अभी सोचता हूँ कब बहुत भी मेरे घर वाले ने 2 महीने 2 महीने 1.5 महीने है 2 महीने हो गए मैं खाने छोड़ के क्या इधर रहने के तू अच्छा है उसमें पेरेंट्स के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को मिल के आओ। वही तो चल जाना ना ऑफिस अच्छा नवंबर के मैं क्योंकि बीकॉम का पेपर है अगस्त सेंटर वही बनेगा ना। अगस्त में गया था लास्ट में सितंबर अक्टूबर में निकलने वाला है भाई तुम तो ध्यान रख के मिलता है हाँ किससे मिलना वो तो अपने घर में जो रिलैक्स फील होता है वो तो बुआ के करके अपने बुआ के करके वो मजा नहीं आ रहा समझ रहे हो समझ रहे हो मैं समझ रही हूँ, मैं रिलैक्स में समझ रही हूँ क्या होता है। मेरे घर पे भी लड़के रहते हैं भाई बहन, मतलब आप बोल रहे हो मैं बच्चे घर बच्चे रहते हैं। जाके आऊंगा ना मेरा एक दिन जाना एक दिन आना क्यों नहीं बेचारा फ्लाइट नहीं है। ये है वहाँ ट्रेन फ्लाइट की बात है अरे मैं हिली एरिया है ना लैंडस्लाइड होती है बात है कोई नहीं चले जाना जब टाइम मिले। अभी जाऊंगा 26 तो सोच रहा हूँ नहीं मुझे बड़ी खुशी होती, अच्छे अच्छे कुछ लेके आना मेरे लिए सत्य। मैं देख तो आऊंगा पर मैं सैटरडे की क्लास में ऑनलाइन आऊंगा संडे मतलब सुबह जाऊंगा ना ऐसे 9 बजे कोई नहीं। अगले दिन के 9 बजे बैठूंगा मतलब खाने के लिए हमारे वहाँ मिल्क टी मशीन है क्या मशहूर है? मिल्क हाँ खाती नहीं वैसे मैं खा के मीठे में मैं सिर्फ, हम तो कुछ भी नहीं खाया तो सब मतलब ऐसे कुछ फेवरेट नहीं रहा मेरा। मैं मार्केट में फेवरेट तो नहीं है बट वहाँ वो है तो जगह है घूमने लायक जगह ही लेके आए। क्या देहरादून में बढ़िया है। बस नाम है ना इनके पास नहीं तुम कह रहे हो जगह अच्छी है जहाँ तुम्हारा घर है। 5वीं धाम चलो फिर फोटोज भेज देना, मैं देखेंगी सबको। यही गूगल में सर्च किसी ने मुझे पर्सनली क्लिक करके भेजी और गूगल से उठाई भी, कितना डिफरेंट है। इसका फर्क होता है हाँ समझ भेजता है ना तो किसी को। मैम ये नहीं बोलना था। चलो आ जाओ 2 क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू टू बी रिसीव
आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 10% इंटरेस्ट रेट। ये ना 60,000 है। इस पे क्या लिखा, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 60,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे पास इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या है इसकी, हमारे पास 60,000 है ना, या फिर लिख दो फ्यूचर वैल्यू में नहीं बोलूंगी, तो लिख दो कंपाउंडेड वैल्यू। कंपाउंडेड वैल्यू कितनी है हमारी, 60,000 है बेटा। ओके, टाइम कितना है हमारे पास, 2 years है। रेट कितना है बेटा, 10% है। कैसे निकालेंगे, आते ना निकालना, प्रेजेंट वैल्यू में करते क्या मुझे बताओ एक बार, 60,000 आगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 2। ये सबको याद था। Yes, 49,586.77. तो क्या करेंगे, 60,000 डिवाइडेड बाय इसको 1.1 आएगा, Yes. 1.21 आएगा, 60,000 को 1.21 से डिवाइड कर 49,586.77. 49,586.77 आ गया समझ में सबको, Yes. आया समझ में, सेंट ही नहीं हो रहा है इतना, इतना डीप में भी नहीं चाहिए था आंसर हमें। चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो तुम्हें अब नीचे इसकी 1.09 की वैल्यू दी है, नीचे देखो मैं एक मिनट रुको ना। पहले वाला, सुन तो सर। पहले वाला यही। नहीं जो ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी है, हाँ तो सिद्धि का है बकवास। अगला क्वेश्चन देखो, ये ना अभी यूज नहीं करना शुरू करेंगे हम इसको बेटा, अभी के लिए पॉज करो यूज करना से, पहले सीखना, पहले सीखते हैं एक्चुअली। उसने क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड। क्या तुम्हें ये समझ आया कि ये लमसम वाला केस है, क्या यहाँ पे एवरी ईयर का जिक्र हुआ, एवरी मंथ का जिक्र हुआ, तो याद रहेगा कैसे करेंगे। Yes, ma'am. 6499. ठीक है, अब तुम्हें ये पता है जहां पर सपोजिंग उसने कंपाउंडेड मंथ, अच्छा मुझे एक सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर इस क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन में वो बोल देता कंपाउंडेड Monthly. क्वार्टरली बोल देता सपोज, 400. तो क्या हो जाता है यहाँ पे 60,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%, यहाँ क्या होता Oh. डिवाइडेड बाय 4 होता, और यहाँ पे क्या होता 2 into 4। पहले इसको पूरे को सॉल्व करते ना, आता है हमें, Yes, ma'am. तुझे बिना बताए आता है तो अगर सपोजिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो ऐसे करते हैं ना। तो मुझे पहले बताओ क्वेश्चन में ये, हाँ हाँ 2.5% into 8 7 और ये 8 times 2 3 4 5 6 हाँ। 7 and 1.21. ये नहीं है फिर तो, वही तो फिर यहाँ पे कंपाउंडेड मंथली वगैरह लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, 12 से. आता है ना सबको ये वाला Attention now. पक्का। और ये पहले मुझे बताओ क्लियर हुआ कि ये लमसम वाली केस है, लमसम का यस मैम, मतलब क्या हुआ, लमसम। कंपाउंडेड आपने क्या कहा कम मंथ्स के अगर यहाँ मंथली लिखा हो तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, मैं अगर मंथली लिखा होता फिर क्या होता? यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 की जगह 12, यहाँ पे भी अपॉन में 12। हेलो मंथली होगा ठीक है, ओह चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। तो यहाँ पर कंपाउंडेड वैल्यू कितनी है मेरी, 10,000 है, देख लेते हैं। टाइम कितना है बेटा मेरा, 5 years है। 5 years। कितना है मेरा, 9% है, तो क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा बेटा, 5। कर लेंगे हम ये वाला भी, 6499.31. 6499.31। 31. ये मुझे बताओ, 6499.31। मुझे ये बताओ सबका आया नहीं आया। Yes. Yes. चलो इस एक ना ही प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक जाके लिख लो सिर्फ, कहाँ गए मेरे नोट्स, कहाँ गए, ये इसका ना सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, एक कौन सा? सिर्फ ये लिखना जो नीचे लिखा है, प्लीज इसको मत लिखना, ऊपर वाला? सिर्फ ऊपर, सिर्फ यहाँ तक लिखना प्लीज, सिर्फ इतना लिखो टॉपिक, इसके नीचे वाला मत लिखना, ये हमने नेक्स्ट क्लास में कर।
डेडिकेटेडली पूरा आप इस पे टाइम लगाएंगे। आज की प्रेजेंट वैल्यू इज आज की वैल्यू, किसकी वैल्यू है आज की, जो हमने कल पैसा रिसीव करना है। आ रही है बात समझ? यस मैम। यहाँ पे नहीं वो लिखवाया ऐसे था पहले भी मैंने शुरू से, ताकि इजी रहे बच्चे को समझने में ना, नहीं तो इंग्लिश में लिखवा देती। फायदा उन्होंने सिद्ध हम तो कहाँ चलाते हैं व्हाट्सएप, हमें चलाता है, हम नहीं चलाते व्हाट्सएप से। क्या बेटा? हाँ अमाउंट इज इन्वेस्टेड, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, पी ले लो, या वही जो मैंने वैल्यू लिखवाई थी 1+i, जहां पे आई और टी आएगा वहां क्या आएगा, नॉक पी आएगा, है ना बेटा, ये मत भूलना प्लीज, डोंट फॉरगेट दिस। नॉक पी मैंने बोला कंपाउंडेड एनुअली, याद है याद है ये रहा क्वार्टर अच्छी तरीके मेरे को। चल 3 महीने का चलो मतलब जीता ही चलो गाइस, बाय बाय गुड ओके मैम, बाय। बाय। नहीं